गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 1 और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं फटाफट क्या क्या न्यूज़ में। सबसे पहला आज का न्यूज़पेपर में दिया गया है मणिपुर के बारे में। ठीक, पूरा कहानी समझा देते हैं आपको। आपको पता ही है मणिपुर में वहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ है ना। पहला आपका वहाँ पे जो आदिवासी हैं कुकी और वहाँ पे जो गैर आदिवासी है मैतेई, उनके बीच में यहाँ पे हिंसा देखने को मिला और काफी दिनों से चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो यहाँ पे मेनली फोकस क्या करेंगे, यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने माफी मांगा कि यहाँ पे काफी दिनों से यहाँ पे हिंसा चल रहा था। ठीक है, ये सब तो समझ में आता है। क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि मणिपुर जो है ना, यहाँ पे मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आपको पता ही यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम है। तो यहाँ पे मणिपुर जो है ना, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है ना। तो आप इसका याद रख लीजिएगा। कुकी और मैतेई के बारे में भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। माफ कीजिएगा, कुकी। ठीक है, कुकी और मैतेई, ये जो ट्राइब है ना, ये जो ट्राइब है आपका मणिपुर में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। दो फैक्ट हो गया। मणिपुर में याद रखिएगा, एक जो है ना लोकटक झील है, और वो जो लोकटक झील है ना, वो मीठा पानी वाला है। या ये भी याद रखिएगा, लोकटक झील। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, 4 झील का नाम दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा इसमें मीठा वाला पानी वाला है और कौन सा यहाँ पे सैलिनिटी, ठीक है, खारा पानी वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे, एक वहां पर नेशनल पार्क है, किम लॉ करके कुछ नाम है ना, जो कि पानी पे तैर रहा है, तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। अभी बांग्लादेश और मणिपुर दोनों न्यूज में है और दोनों एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वाड के बारे में यहाँ पर न्यूज आ गया है। आपको पता ना, क्वाड जो एक समूह है जिसमें 4 कंट्री हैं, और यहाँ पे जो 4 कंट्री हैं कहाँ पे, क्वाड में, तो कौन कौन सा है आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्वाड के बारे में, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अपना भारत है और एक जापान है। ये 4 कंट्री है। 2007 में संस्था बना था। ठीक है, इनका मकसद यही है कि जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है ना, वहां पे शांति स्थापित करना, वहां पे संवाद स्थापित करना, वहां पे सुरक्षा स्थापित करना। क्योंकि वहां पे चाइना का दखल जो है ना, हिंद प्रशांत महासागर में बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्वाड बना है। 2024 का कहां पे होगा सम्मेलन हुआ, इस बार अमेरिका में हुआ है। कहां पे हुआ? अमेरिका में, याद रखेंगे। दूसरा बता दे, 2025 का कहां पे होगा? अपना भारत, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 फैक्ट हो गया। थर्ड देख लीजिए, यहां पे साधनों द्वारा नहीं बल्कि नैतिकता के बल पर मनुष्य और उनके कर्मों पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो कोटेशन आप अपने एथिक्स पेपर में, आप अपने मेंस पेपर में या ऐसे पेपर में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का एडिटोरियल पेज में सूर्य के बारे में बात किया गया है। सोलर सिस्टम में आप लोग जानते होंगे, सोलर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5-6 में। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो इसमें 8 प्लैनेट और एक हमारा जो सौर है, जो सन है हमारा, वो साथ में जितने भी धूमकेतु होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, जिसको ठीक है कोमेट बोलते हैं ना, एस्टेरॉइड बोलते हैं, वहां पे सारे को इंक्लूड करके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। पहले 9 प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं। सब पूछेगा कि किस प्लैनेट का सबसे ज्यादा यहाँ पे सैटेलाइट है, मतलब मून है। तो आपको बता दें, पहले जुपिटर हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना, नया आंकड़ा के अनुसार सैटर्न जो शनि है, शनि ग्रह, उसका सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। याद रखिएगा यहां तक। दूसरा हम लोग आते हैं, अभी हमारे इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था। आदित्य L1 बोलेगा, आदित्य जो है ना L1 मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो सन से जुड़ा हुआ है। किसका है? अपना भारत का है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोबा 3। ये प्रोबा 3 मिशन किसका है? तो है तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, लेकिन भारत इसका सैटेलाइट को क्या कर रहा है? प्रक्षेपण कर रहा है। क्लियर है? ये भी याद रखिएगा। लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है? ये वो जगह होता है ना, जहां पे जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, और कहीं डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, तो पार्किंग के लिए हमारे पास जगह अलॉट होता है ना, तो आप पार्किंग समझ के रखिएगा कि वहीं पर ये सैटेलाइट रहेगा और वहीं से सन का एक्टिविटी का यहाँ पे क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। उसी को लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर में स्थित है, और जो सूरज है ना हमारा, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। क्लियर? तो तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं।
उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे ठगी। अभी आपने देखा होगा न्यूज में डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा, आपने सुना ना। क्वेश्चन मेंस में पूछता है यहाँ पे या प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा कि अभी जो हम लोग का डिजिटल इतना डेवलप कर रहा है, सारा जो ट्रांजेक्शन डिजिटल माध्यम से हो रहा है, लोगों को यहाँ पे सशक्त किया जा रहा है कि आप अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे डिजिटली तरीके से करें। तो यहाँ पे चुनौतियां क्या क्या है ना, तो एक तो डिजिटल अरेस्ट देखने को मिल रहा है, साइबर जो यहाँ पे ठगी देखने को मिल रहा है, उसके बाद हैकिंग देखने को मिल रहा है ना। तो ये सब चैलेंजेस है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अभी बहुत सारे वाक्य देखने को मिल रहा है, घटना। एक क्या करेगा, आपको वीडियो कॉल करेगा, ठीक है, और आपको इस तरह का मतलब ब्लैकमेलिंग करेगा कि आपके परिवार को जो यहाँ पे या ये घटना हो गया है या इसको अरेस्ट कर लिया गया है किसी भी गलत गतिविधियों में, क्लियर है। तो इस तरह करके आपको क्या करेगा, बरगलाएगा, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, डर जाएंगे अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो। बहुत लोग को जानकारी होता है तो वो लोग डरते नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब, और वो आप लोग को वीडियो कॉल जब कॉल करता है ना, तो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि सच में वो पुलिस ऑफिसर है या सेंट्रल पुलिस है, वो सीबीआई की तरफ से बोल रहा है या असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा है, इस तरह का आपको दिखाने का कोशिश करेगा। सेटअप वो बनाकर रखता है, क्लियर है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि पुलिस इस तरह की फोन कभी नहीं करती है, ना तो बैंक करता है ना तो कोई करता है, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो यहाँ पे चैलेंजेस में आपको दिखाना है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, साइबर ठगी क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, स्पैम मेल क्या होता है, ये सब के बारे में हमने जानकारी रखना है। मेंस में ऐसे ही पूछेगा कि क्या क्या चैलेंजेस है। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी हमारा इसरो जो है ना 99 जो है ना 99 रॉकेट को लॉन्च कर चुका है। 100वां करेगा कब, 2025 में। तो उसी के बारे में यहाँ उपलब्धि के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले PSLV C60 लॉन्च किया गया है। यह हमारा 99 नंबर का था, वो क्लियर है। और स्पेस डॉकिंग, कल भी हमने बात किया था स्पेस डॉकिंग क्या होता है। स्पेस डॉकिंग सिंपली समझ लीजिए, 2 सैटेलाइट है ना, और फिजिकली तौर पे वो जो है ना स्पेस में ऐड होंगे, जुड़ेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, फिजिकली तौर पे, इसी को स्पेस डॉकिंग बोलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को लेकर भी बात किए थे ना हम लोग कि 4 मेंबर है इसमें, और इस बार 2024 का मेजबानी जो है अमेरिका किया है, 25 का भारत करेगा, और 2024 का जो है ना अमेरिका किया, तो अमेरिका के कौन सी जगह में किया ना, उस जगह को याद रखिएगा। डेलावारिया करके कुछ जगह नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आसियान के बारे में बात किया गया। आसियान जो है ना 1967 में बना है, कुल 10 मेंबर है इसमें, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, थाईलैंड बैंकॉक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ना बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, और कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। जैसे पहले इज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता था ना, उसे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, हालांकि उसको भी बंद कर दिया गया। फिर विश्व विकास रिपोर्ट, 2 अभी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट निकालता है ना, दोनों को देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। वर्ल्ड बैंक 2 प्रकार के रिपोर्ट निकाल रहा है। एक तो होता है बिजनेस रेडी, बी रेडी करके लिख देते हैं, BR मतलब बिजनेस रेडी एक होता है रिपोर्ट। दूसरा क्या होता है विश्व विकास रिपोर्ट, BBR। 2 रिपोर्ट याद रखिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट और बिजनेस रेडी रिपोर्ट को निकालता है वर्ल्ड बैंक, निकालता है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी जो करंट ईयर चल रहा है ना, उसमें राजकोषीय घाटा के बारे में बात किया गया है। आइए देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रख लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल वाला। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मान लीजिए सरकार का इनकम जो है ना, गवर्नमेंट का जो इनकम है ना, वो कितना है, 100 रुपया है, ठीक, और खर्च कितना करना है सरकार को, 125 रुपया खर्च करना है। एक्सपेंस कितना, 125 रुपया। अब सरकार की इनकम है 100 रुपया, खर्च करना 125 रुपया, तो 25 रुपया का यहाँ पे घाटा दिख रहा है ना, डेफिसिट दिख रहा है ना। सरकार को 25 रुपया कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना होगा, या तो लोन के रूप में, ठीक है, या कहीं से भी वो जुगाड़ करेगा। तो जितना भी 25 रुपया जो उधार लेगा उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, क्लियर। अपने खर्चों को पूर्ति करने के लिए जो वो बाहर मार्केट से लोन ले रहा है उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे। तो 2023-24 में कितना था, 4.9 था जीडीपी का, और इस बार 2024-25 का कितना रहने का अनुमान है, 5.6। ये दोनों डाटा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछेगा, यूपीपीसीएस में पूछेगा, नहीं पूछेगा मेंस में जब क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स में, तो यही सब डाटा आपको फिल करना होगा वहां पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सरकार, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपने देखा होगा कि किसान जो है ना आत्महत्या कर रहे हैं। किसान जो है ना हमारे भारत में जो मार्जिनल जो फार्मर हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक। तो सरकार ने उनकी बेहतरी के लिए क्या जो है यहाँ पे योजनाएं को चला रखा है या प्रयास किया है, तो यहाँ पे उस पर प्रकाश डालें।
क्लियर है? इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देख लेते हैं सरकार ने किसान के कल्याण करने के लिए क्या क्या प्रयास किया। शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है आपको मेंस में। तो सरकारी जो है सरकार प्रयास कैसे करती है, देखिए मेंस में जो क्वेश्चन होता है ना उसमें 3-4 डायमेंशन पूछ लेता है। अगर आप लोग मेंस दिए होंगे, बहुत लोगों ने मेंस दिया भी होगा, इंटरव्यू भी फेस किया होगा, क्लियर है? तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन में जैसे किसान के सामने क्या चैलेंजेस है, किसान के उत्थान के लिए सरकार ने क्या प्रयास कर रखा है, एमएसपी जो है ना अभी हाल का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ये किसानों को किस तरह से प्रभावित करता है, प्रकाश डालिए, टिप्पणी करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिसाइज करें, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास में आप लिखिएगा यहाँ पे पीएम किसान सम्मान योजना, आपको बताया था ना 6,000 रुपए जो मिलता है। दूसरा प्रयास में आप क्या दिखाइएगा यहाँ पे 109 जो है ना नए फसल जो है ना नए फसल का बीज को यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि क्लाइमेट चेंज के अनुकूल है। ठीक है, 109 फसल को। फिर यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप होता है ना, खरीफ क्रॉप, उसके एमएसपी में बढ़ोतरी किया गया है। फिर जो हमारा खाद्य तेल का जो इंपोर्ट करते हैं ना उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। क्लियर? फिर हम लोग बात करेंगे जो हम लोग चावल, बासमती चावल को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ना उसको कम कर दिया गया है। हम लोग प्याज को एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। फिर बात करेंगे किसानों उन्नति योजना हम लोग यहाँ पे लॉन्च किए हैं। फिर डिजिटल कृषि योजना लॉन्च किए हैं। फिर नेचुरल फार्मिंग को हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, 6 सूत्रीय कार्यक्रम को यहाँ पे लॉन्च किया है सरकार ने ताकि यहाँ पे किसानों को वृद्धि हो सके और डबल इनकम को प्रमोट किया जा सके। साथ ही आपको बता दें 2024-25 में जो कृषि वृद्धि दर है ना 3.5 है, और ये डाटा याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। देखिए न्यूज में जैसे कि कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो कि काफी सुर्खियों में रहता है ना, तो वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप थे जो एक संबोधन को रैली कर रहे थे, वहां पर गोली इन पे चला था, क्वेश्चन पूछना था, पूछ लिया। ठीक है, रसिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो कौन कौन जगह न्यूज में आया है या कौन कौन सा प्लेस यहाँ पे न्यूज में आया है उसके बारे में पूछ लिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो हमास का प्रमुख को मार गिराया गया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो जो भी काफी न्यूज में चर्चा में रहता है क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी दक्षिण कोरिया के जो प्रमुख का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका नाम है यून सुक योल। ठीक है, क्यों न्यूज में आ गए, ये अपनी कंट्री में मार्शल लॉ लगा दिए थे। ठीक है, तो मार्शल लॉ को जांच करने के लिए कि वो वैलिड था कि नहीं था, क्या स्थितियां सही थी मार्शल लॉ लगाने के लिए, इसी को लेकर इन पे जो है ना वारंट जारी किया गया है। अब इन पे महाभियोग चलेगा, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, महाभियोग चलेगा। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी दक्षिण कोरिया में ही एक अभी विमान दुर्घटना हुआ है, मुझे एयरपोर्ट का नाम नहीं पता, लेकिन आप लोग एयरपोर्ट का नाम देख लीजिए, याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है ना, यूपीपीसी जो है ना, नेपाल में ऐसे एक घटना घटा था जहां पे प्लेन क्रैश कर गया था, उस हवाई अड्डे का नाम पूछ लिया था। तो आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो ये हमारा कोल माइन से मतलब कोल वाला एरिया अपने भारत में, तो जैसे कि हमारा झारखंड है, झारखंड में बोकारो और झरिया आपको बहुत कोल देखने को मिलेगा। फिर हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश है सिंगरौली, आप उसको याद रखिएगा। कोरबा हमारा जो छत्तीसगढ़ में है, ये कोयला के लिए काफी फेमस है। फिर हमारा वेस्ट बंगाल रानीगंज सबसे पुराना वाला है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि रानीगंज जो है ना सबसे पुराना जो कोल माइन कौन सा है, रानीगंज। फिर तलचर के बारे में उड़ीसा में है, आपको देखने को मिलेगा। फिर नवेली तमिलनाडु में, सिंगरानी ये आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक सोइल, यहाँ पर देख लीजिए एलोवियल सोइल देख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मिट्टी हमारे यहाँ कौन सा है, एलोवियल, उसके बाद आता है ब्लैक मिट्टी, ये है फॉरेस्ट मिट्टी। ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से कौन कौन सा कंट्री साझा करता है ना, अभी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा पर्वत को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे नीलगिरी है, जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न जाके मिलता है ना, जिस जगह पे उसको नीलगिरी पहाड़ बोलते हैं। फिर डोडा बेटा याद रखिएगा, अनाईमोडी, कार्डेमम हिल्स बहुत याद रखिएगा यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे और गोदावरी का लोकेशन याद रखिएगा, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कौन कौन सा सहायक नदी है, तेल नदी, ये सब को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट के बारे में पूछ लेता है, कांडला, आपको पता नहीं यहाँ पर लोथल सिंधु सभ्यता से जो था, यहाँ पर लोथल पोर्ट देखने को मिला था, वो कहाँ, गुजरात में ही था, ये भी याद रखेंगे। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर, कोची पोर्ट, टूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, ऐसे ही लोकेशन याद रखिएगा। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे पहाड़, देखिए यहाँ पे K2 है,
और कामेत भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 पहाड़ हो गया। उसके बाद आ जाए यहाँ पे नंदा देवी देख लीजिएगा, यहाँ पे नागा पर्वत लोकेशन, फिर यहाँ पे मिहिर हिल्स, दाफला, फिर कंचनजंगा, ब्रह्मपुत्र अभी न्यूज में चल रहा है चाइना के कारण, ये भी देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र को जो है ना तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग, और बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, ये भी याद रखिएगा आप। फिर यहाँ पे अरावली रेंज भी याद रखिएगा, बहुत न्यूज में आया है ये वाला। फिर यहाँ पे आप सतपुरा, सतमाला, फिर यहाँ पे महादेव हिल्स, फिर यहाँ पे बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सारे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इन तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अभी मणिपुर न्यूज में आ गया, तो देखिए मणिपुर जो है ना म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ और असम के साथ, ये 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि मणिपुर जो है ना किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वहां पे ऑप्शन में पहला ऑप्शन देगा मेघालय। और जो लोग मैपिंग करके जाएंगे ना उनको समझ में आएगा कि जो मेघालय तो टच नहीं करता है, असम करता है, नागालैंड करता है, मिजोरम करता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करेगा। और आपको बता दें मणिपुर और बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है, बांग्लादेश में न्यूज में चल रहा है ना, ध्यान रखेंगे आप। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।